तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और रात का टाइम हो चुका है, अभी लाइव वगैरह किया है इंदु ने। उसके बाद एक पंथ दो काज कर रही है, यहाँ पे लगा रही है कपड़ों की तय और साथ ही साथ अपने ऑर्डर भी ले रही है। तो इसको बोलते हैं एक पंथ दो काज। जो काम मल्टी करने, टैलेंटेड, मल्टीटास्कर। हाँ मतलब देख लो जी, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कितनी अच्छी बात होती है। तो जब कोई और ना करे अपने आप करने में क्या बुराई है। खैर कोई बात नहीं, जो चीज़ ये कह रही है वो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमें जाना है, एक तो जाना है सब्जी मंडी, और एक जैसे कल हमारी है एनिवर्सरी, तो आप सभी सबसे पहले तो विशेष देना अपनी, बहुत बहुत बढ़िया वाली देना, है ना। और उसके बाद हमें जाना है मंडी के बाद, कुछ देखते हैं थोड़ा सा कहीं जाना है। वैसे तो अगर अब ना जाएगा तो कल जाएंगे। कल मैं ये सोच रहा हूँ छुट्टी करूँ 11 साढ़े 11 बजे तक काम करके, फिर उसके बाद पूरा छुट्टी करूँगा। आप अगर इन्होंने यूँ कह दिया अब नहीं जाया गया कल जाएंगे, तो यहाँ ये कंफर्म है कि आज हम नहीं जाएंगे। नहीं अगर लेट हो गए तो फिर हाँ तो लेट तो हो ही जा, और लेट नहीं होते। मंडी नहीं जाते, सब्जी तो है वीरवार को यहीं की मंडी से ले लेंगे। हैं अच्छा, चल जाएगा काम। हाँ चल जाएगा, मैंने ले रखी ना यही से, कल ही तो ली थी 3-4 सब्जी। अभी मैंने पूछा था तब तो नहीं मैंने बताया था, मैंने कहा मूली वगैरह पड़ी, मूली अब है, रात को बीन्स क्या है, बनाना? कद्दू है, बताओ क्या खाओगे, वही बना दूंगी। जो चलो देखता हूँ जो भी, ठीक है ठीक है। तो टाइम भी और बज चुके हैं जी, 6:15 हो गए हैं। और उसके बाद चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या कहाँ जाना है। मतलब जैसा भी जिधर को भी हेलीकॉप्टर का रुक हो जाएगा ना, उधर जिधर को भी हेलीकॉप्टर का रुक हो जाएगा उधर ही लैंड कर लेंगे, ठीक है। तो जी यहाँ पे मैं और पीयू के डैडी चले गए थे मोंटे कार्लो के शोरूम, और ये जब भी मुझे शॉपिंग वगैरह करवाते हैं कपड़े वगैरह, तो ये वहीं पे लेके जाते हैं क्योंकि इनको वहाँ की ठीक लगती है। और हमने लगभग 2 साल पहले यहाँ से शॉपिंग की थी जब हम बुआ जी के लड़के की शादी में गए थे नोएडा। उसके बाद अब हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो बीच में कोई ऐसी खास शॉपिंग वगैरह हुई नहीं। और यहाँ पे इस टाइम क्या मोंटे कार्लो में तो लगभग पूरा साल ही ऑफर चलते रहते हैं। तो यहाँ से हम लेके आए थे, यहाँ पे बाय 1 करके गेट 2 थी। तो और जिसकी रेंज सबसे ज्यादा होती है वो वाला हो जाता है यहाँ पे, तो यहीं पे ही आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे दिलवाई थी 3 जैकेटें, ये जो तीनों मैंने पहन के दिखाई ना, महरून सी, एक वो लाइट शेड की और एक ये तीनों इन्होंने मुझे दिलवाई हैं। उसके बाद मैं इनको कहने लगी, मैंने कहा आप भी ले लो, तो इन्होंने देखे तो कहीं लेकिन इनको पसंद नहीं आए अपने लिए, ना जैकेट वगैरह ना कुछ भी, क्योंकि एक तो हम लेट हो गए थे, सीजन ऑफ ही चल रहा है, तो इतने ऑप्शन नहीं मिले इनको अपने लिए। तो फिर इन्होंने सिर्फ ये एक ऑरेंज सा स्वेटर ही लिया है, और इसके बाद बस यही एक इनको पसंद आया था राउंड नेक में, बाकी देखे भी लेकिन वही है कि पसंद नहीं आए। और मैं इनको कहती भी रही, मैंने कहा ले लो जो भी है अच्छा लग रहा, पर वही है कि जब पसंद ही नहीं आया तो चाहे फिर कुछ भी कर ले। तो खैर यहाँ पे मेरी तो इन्होंने अच्छी खासी शॉपिंग करा दी थी, सालगिरह के नाम का ये गिफ्ट था मुझे इनकी तरफ से, तो वो मुझे मिल गया है। और इनकी तरफ से कुछ मतलब मैं इन्हें कुछ नहीं दे पाई, एक स्वेटर इन्होंने लिया है बस वो ही था। तो यहाँ पे जी फिर हम लोग शॉपिंग करके आ गए थे घर पे वापस। तो जी हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करके, 6:15 बजे के करीब चले थे, 7 बजे हम आ भी गए। आधे पौने घंटे की हमारी शॉपिंग हुई, ये लाए हम, और बच्चे आ जाएंगे ना तब दिखाऊंगी आपको। तो हमने जब 2 साल हो गए अब उस चीज़ को, जब हमने शॉपिंग की थी मोंटे कार्लो से लास्ट टाइम, उसके बाद मैंने अपने कपड़ों के लिए कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की, तभी की थी। खैर पीयू के डैडी मुझे छोड़ के चले गए हैं दुकान पे, ऐसे नहीं छोड़ के गए, मतलब ड्रॉप करके यहाँ पे चले गए हैं दुकान पे, और बोल के गए हैं कि खाने में कुछ अच्छा सा बना ले। अब अच्छा सा क्या बनाऊँ वो समझ नहीं आ रहा। खैर देखती हूँ मैं जो भी बनेगा। पहले तो मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग, क्योंकि वीडियो नहीं हुई है, और उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखूँगी, जो फोल्ड करे रखे उनको उठा के अलमारी में रखूँगी। और अभी तक ये वाले तो ऐसे ही पड़े, इनको तो मैंने छेड़ा ही नहीं, इनको मैं आराम से करूँगी बैठ के काम निपटा के। तो चलिए जी पहले मैं थोड़ा सा काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद खाने वगैरह में लगेंगे। तो जी यहाँ पे ये है 2 दिन बाद का वीडियो, और आप कहेंगे कि दीदी सूट वही है। असल में मैं एक सूट को 2 बार डाल लेती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा कहीं ऐसा काम तो है नहीं, तो घर में ही रहती हूँ वैसे भी, तो मैं एक सूट को 2 बार डाल लेती हूँ। अपना दिन में पहन लिया, रात को उतार के टंगा दिया, और 1-2 दिन बाद दोबारा से पहन लिया। तो ये 2 दिन बाद का है। सालगिरह वाला दिन का मैंने आपको बता देता कि हमने कुछ भी वैसे सेलिब्रेट नहीं किया। और बस उसके बाद फिर ये यहाँ पे मैं अपने कपड़े वगैरह फैला रही थी, जो अपने रूटीन के काम है वो मैं कर रही थी।
और बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो फिर मैंने बाद में फिर से लाइव वगैरह किया था या और भी कई चीज़ें थी। तो उनकी वजह से फिर ये हो जाता है कि व्लॉग डालने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाने बंद कर दिए, वीडियो बनाती हूँ क्योंकि इसके बिना तो देखिए कुछ काम ही नहीं है, मेन तो यही है, बाकी तो साइड में जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं बस अपना काम करके फिर मैंने लाइव वगैरह किया, तो उसके बाद आशु का फ़ोन आ गया था कि उधर गेस्ट आने वाले हैं तो आ जाना। तो फिर मैं शाम को बच्चे जब ट्यूशन के लिए गए तो फिर मैं उनके साथ ही उधर चली गई थी आशु के पास। नहीं 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 मैं बेटा को बोला ना उस दिन मैंने मम्मा को बोली मैं गुस्सा आ रहा है मुझे सही में आप कहने का दिल कसम से नमस्ते आंटी जी। अरे दीदी अच्छा बाथरूम में आ जाओ, अंदर ही आ जाओ दीदी, अंदर ही आ जाओगे। ओ आपको किधर किधर जाने नहीं स्मार्ट खेल मिलना नहीं ਹੁੰਦਾ तू है जाने नहीं हेलो। तो जी यहाँ पे देखिए ये दीदी आ गई थी। आपने इनको वैसे पहली बार कहीं पहले भी कई बार देखा होगा, तो इनके आते ही कंप्लेन शुरू हो गई थी कि तू मिलती नहीं, तू आती नहीं, तू मिलती नहीं, तू आती नहीं। तो मैं इनको यही कहती हूँ, मैंने कहा दीदी मुझे पता ही नहीं लगा आप कब आए कब नहीं आए, तो इसीलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार में आएगी आशु या जो भी आएगा तो मैं उनके साथ जरूर आऊंगी या अपने आप भी। तो काफ़ी कंप्लेन हो रखी थी इनकी, लेकिन फिर भी ये है कि इनको मिल गए थे तो अच्छा लगा। तो यहाँ पे फिर इन्होंने दीदी ने मुझे विशेष दी एनिवर्सरी की, तो फिर वह भी था, मतलब उससे तीसरे दिन दी थी, मतलब लेट थी विशेष तो, लेकिन ये है कि जी कोई नहीं, याद है, दे रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और वीडियो ज़्यादा बन नहीं रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं, 2-3 दिन के वीडियो इकट्ठे करके मैं आप लोगों के साथ डाल रही हूँ। कोशिश भी करती हूँ कि पूरा दिन का वीडियो शूट करूँ, लेकिन बीच में कई चीज़ें मैनेज करनी होती हैं तो फिर हो नहीं पाता है, मतलब रेगुलर शूट नहीं हो पा रहा। कोई नहीं जी, करेंगे कोशिश, ऐसा नहीं है कि एक काम करेंगे एक को छोड़ देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और मेहनत करेंगे और दोनों कामों को आगे बढ़ाएंगे, व्लॉगिंग भी और कपड़े का काम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो गया, 8 बज चुके हैं और हम लग गए हैं अपने काम पे। पीयू के डैडी 7:30 बजे के लगभग चले गए थे बुटीक पे, क्योंकि उनको अपने काम देखने होते हैं, भाई उनके काम हमारे से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो वो वहाँ चले गए। और हमें काम है बहुत सारे, क्योंकि आज पीहू के डैडी, आज क्या कल ही ये चीज़ें हुई थी कि भाई सामान रखने के लिए जगह निकालनी पड़ेगी घर में, क्योंकि सामान जो है वो आधा इधर आधा उधर हो रहा, तो इस वजह से। तो कुल मिला के बात यह है भाई है जी, फिर से सामान मुझे थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए काम हमें अपना करना ही है। आप लोगों का फिर से ही होता है कि आप ऊपर बना लीजिए, और ये बात भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हम लोग छत पे बना नहीं सकते। हाँ अब जैसे गर्मियाँ आ रही है हाँ, तो फिर से वही कर लेते हैं ना, जैसे पहले। नहीं बेटे वहाँ नहीं होने का ना, वहाँ एसी लग रहा, एसी अब अंदर लगवाना पड़ेगा वो हमें। तो जी अभी मैं सबसे पहले तो लगाती हूँ मशीन, और हमारा हो गया है सिलेंडर ख़त्म। और मैंने इसके डैडी को कई दिन से बोल रही, मैंने कहा मुझे लग रहा कि सिलेंडर ख़त्म हो सकता है, क्योंकि एक स्मेल सी आने लगती है ना जब सिलेंडर ख़त्म होता है, तो वैसे वाली। पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। खैर अभी बोला मैंने, तो अब आ जाएगा सिलेंडर, उसके बाद मैं बच्चों को चाय दूध दूंगी। मैंने और पीयू के डैडी ने चाय पी ली थी वैसे सुबह। यूनिफॉर्म कहाँ है बेटा? यूनिफॉर्म हाँ, वो निकाल लो, कपड़े मशीन लगाऊं मैं पहले, तो वो मतलब बच्चों को भी दूध वगैरह देना है। तो चलिए जी अभी पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ, तब तक सिलेंडर आ जाएगा। और इधर ये भी फैले पड़े हैं तो समेटना है। ये रैक हमें कम पड़ रही, तो और ये सामान कुछ तो आ गया था, ये है कुछ, ये है इधर रखा है, ये पूरे काउंटर पे ये रखे हैं, इधर सारे सोफों पे और इधर भी, मतलब पूरे घर में सामान सा ही हो रहा, तो उसके लिए देखिए जगह करनी ज़रूरी है। ये भी है इधर ही, तो एक साइड हमें निकालनी ज़रूरी है। तो खैर चलिए जी काम पे लगते हैं, और जैसे जैसे भी होगा वीडियो में आपको दिखाते चलेंगे। तो जी अब ये वीडियो है हमारा कल का। कल क्या दिन था? वीरवार। नहीं कल का नहीं, पता नहीं परसों का, मैं सही में बताऊँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ दिनों में। तो यहाँ पे मैंने अपनी मशीन लगाई है सबसे पहले, क्योंकि फिर मुझे काम करने थे, मशीन लगा दूंगी अपना काम करती रहूंगी।
और बस यहाँ पे आज मुझे थोड़ा-सा वैसे काम मैनेज करना था, अपना सामान सेट करना था सारा कुछ, क्योंकि देखिए अभी जैसे मैंने पहले बताया, आप लोग कहेंगे कि दीदी फिर से बताना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बतानी भी ज़रूरी है और कुछ ऐसी हैं जो नहीं बताई जा सकती। असल में पीयू के डैडी कह रहे थे कि बाहर की साइड सामान रखने के लिए कि सोफ़े हम उठवा देंगे या किसी को दे देंगे या सेल कर देंगे। तो इनका ये था कि मतलब बाहर की साइड से जगह निकल जाएगी, क्योंकि अंदर कितना सामान भरेंगे, क्योंकि 2 कमरे हैं, दीवान भी है, और फिर क्योंकि आधा घर तो इस टाइम हमारा काम में यूज़ हो जाएगा और आधा हमारा अपने लिए हो जाएगा। तो वो चीज़ थी, तो मैं इनको यूँ कह रही थी, मैंने कहा नहीं सोफ़े वग़ैरह नहीं देते, मैं एडजस्ट कर लूँगी घर में जैसे भी होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है देखिए एक बार तो बन जाती है, वो बार-बार नहीं बनती। तो ऐसे ही किसी को यूँ ही उठा के दे दो तो वो भी ठीक नहीं है। अब तो जैसे-तैसे ये हमने ले ही लिए थे, लेकिन अब इनको दे देंगे तो फिर वो भी नहीं है। तो आप लोग भी कहते हो कि दीदी आप सामान इधर-उधर करते हो, फिर क्या करूँ जी, देखिए काम भी करना ज़रूरी है और अपने सामान को भी सहेज के रखना, मैनेज करना ज़रूरी है। तो वो भी सारी चीज़ें हैं। तो मैं बस सोच ही रही थी, अभी वैसे मैंने किया नहीं है वो, क्योंकि मेरे से अकेली से हुआ नहीं। मैंने फिर पीयू के डैडी से बोला, मैंने कहा करना है, तो वो कहने लगे कि कोई बात नहीं कर लेंगे। अभी तो थोड़ा जो तेरे से होता है वो कर ले। और जैसे मैंने बताया सिलेंडर खाली हो गया था, तो दूसरा सिलेंडर आ तो गया था, लेकिन जो इसकी ऊपर की रेगुलेटर की वो होती है ना रबड़, वो कटी हुई थी, तो गैस लीक हो रही थी, तो चेंज मेरे से करनी नहीं आती। तो फिर मैंने जीजा जी को बोला, सिलेंडर रख के कन्हैया चला गया था, उसे कुछ सामान भी लेना था मशीन का अपना तो वो लेके चला गया था वो, और फिर उसको जाना जल्दी था, तो फिर वो मैंने कहा भाई गैस निकल रही तो इसको ठीक करवा। तो फिर उसने जीजा जी को बोला होगा, तो फिर जीजा जी आए थे बाद में इसकी वो ठीक करने के लिए, क्योंकि देखिए जो चीज़ अपने से नहीं आती वो नहीं आती। तो यहाँ पे मुझे चाय बनानी थी, क्योंकि चाय के बिना मेरा काम नहीं चलता, तो फिर मैंने ये जो मेरे पास इंडक्शन है ये मैंने निकाला है। और ये सच में बताऊं, मतलब जैसे इस तरीके का टाइम होता है ना कि गैस वगैरह खत्म हो गई और कई बार कुछ काम करना होता है, तो ये बहुत बड़ा काम आता है। और लकीली मेरे जो सारे बर्तन है वो ऐसे हैं कि इंडक्शन पे भी काम कर जाते हैं, गैस पे भी और इंडक्शन पे भी, दोनों पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीजा जी, मैं अपनी सफाई से ही कर रही थी, सामान को उठा पटक के देख रही थी, फिर जीजा जी आ गए थे, तो उन्होंने आके फिर इसकी सिलेंडर की जो रबड़ वगैरह सी है वो ठीक की। तो जी यहाँ पे ना मुझे मतलब जीजा जी तो ठीक करके चले गए थे और सिलेंडर भी साथ के साथ लेते गए थे इधर से। तो ये जो रैक है ना इधर, आप लोगों ने वैसे तो पहले भी कई बार कहा हुआ है, लेकिन वही है कि देखिए जैसा टाइम होता है, जैसी ज़रूरत होती है, मैं तो उसी हिसाब से काम करती हूँ। तो इसको मैं अब सोच रही थी कि उस साइड रख दूँ, क्योंकि इधर सोफ़े आएँगे नहीं जब तक कि ये फ्रिज रसोई में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी एक साइड बड़ी है और वो जो बड़ी साइड है वो आती है किचन की साइड, जो सोफ़ा है ना उसकी बड़ी साइड जो है वो किचन की साइड आती है, और वो मतलब आ नहीं पाएगी अगर मैं उसको वहां पे रखूंगी। तो कुछ ही मैंने आपको शायद बताया भी था कि पीयू के डैडी ये कह रहे थे कि स्लेब की कांच की जो फिटिंग है वो है मेरे पास और उसको लगवा लेंगे। इस दिन उन्होंने मुझे लारे लगवा दिया कि आज इंदु रसोई सेट हो जाएगी तो तू रसोई का कर ले अपना। अब मैं भी खुश खुश होगी कि हाँ चलो भाई आज तो रसोई का काम हो ही जाएगा। ये कहने लगे कि कुछ स्टील की 1-2 रैक भी दुकान में रखी हैं, वो भी काम आ जाएंगी यहाँ पे, और जो स्लेब है वो लग जाएंगे, तो रसोई हमारी बिल्कुल सेट हो जाएगी। मैंने कहा चलो जी ठीक है। अब मैं भी खुश। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे माइंड में ये रहता है कि पीयू के डैडी ने आज चीज बोली है तो वो अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी क्या करूँ जी, मन है कि हाँ भाई। फिर मुझे यूं लगता है कि मैं सामान छेड़ दूंगी तो इनको लगेगा कि हाँ भाई सामान हिल गया तो अब ये करना जरूरी। लेकिन वही है जी, कई बार इनको हो जाता है कि हाँ कर लेंगे, कई बार इनका नहीं हो पाता। मेन तो वही है जी, इनका टाइम ही नहीं लगता। मैं ऐसे ही क्यों कहूँ, टाइम ही नहीं लगता इनका। और बल्कि इस दिन तो ये सुबह ही 7 बजे के लगभग, 7 साढ़े 7 बजे के लगभग दुकान पे चले भी गए थे। तो खैर यहाँ पे मैंने ये अलमारी सरका के अभी सामने की साइड रख दी थी, और डब्बे भी अभी मैं देखूंगी कि कहाँ एडजस्ट करूंगी इनको। तो वो अलमारी मतलब जो रैक भी होकर डैडी बता रहे थे कि यहाँ पे लग जाएगी, वो मैंने देखी है। तो उसका डिजाइनिंग इस तरीके की है कि उसमें माइक्रोवेव वगैरह सारी चीज 2 है में आराम से रखी जाएगी, और सामान भी बाकी जो नीचे की साइड मैंने सामान रखा हुआ है ना स्लेब के नीचे, वो सारा उसमें आ जाएगा आराम से।
अब मैं तो उसी हिसाब से लगी पड़ी कि भाई आज तो रसोई सेट हो ही जाएगी। अब मैं अभी ये भी नहीं है कि फैला के रखूं सामान को, क्योंकि किचन क्लीनिंग भी करनी थी वैसे भी। तो बस फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने जो रैक रखी थी ना ये कॉर्नर में माइक्रोवेव वाली, इसमें से हटा के ये बड़े बड़े से जो थे एयर फ्रायर और राइस कुकर, इनको निकाल के मैंने एक कंटेनर इसमें सेट कर दिया। मैंने कहा चलो जी जब लगेगा तो फिर यहीं से उठा उठा के मैं स्लैब पे रख दूंगी। मतलब प्लानिंग अगले लेवल की चल रही है, और ये भी पता है कि माइंड में कि कंप्लीट नहीं होगी। तो खैर जी यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके मैंने जो रसोई का सामान है वो सेट करना शुरू किया। बच्चे भी मेरे साथ लगे रहे थे, और इनकी मस्ती आजकल बच्चे ना कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली से हो रहे हैं। बीच में मतलब ऐसा हो गया था बच्चों का कि थोड़े से या किताबों में थे या क्या थे, या मैं मतलब टेंशन में रहती थी तो मुझे गुस्सा आया रहता था ज्यादातर, तो बच्चे इतने मेरे पास लगते नहीं थे। लेकिन अब तो जैसे मतलब भगवान के उससे सब ठीक है, मन भी शांत रहता है, काम में बिजी रहती हूँ अपने, तो गुस्सा भी नहीं आता और भी चीजों में लगी रहती हूँ। तो बच्चे अब थोड़ा थोड़ा सा ये हो गया है कि हाँ भाई मम्मा अब नॉर्मल है, तो बच्चे अब और ओपन सा होके खेलने बोलने चालने लगे हैं मेरे साथ। तो अच्छा भी लगता है, लेकिन कई बार ये फ्लो फ्लो में ओवर हो जाता है, तो थोड़ा सा उस चीज को भी कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तो खैर देखिए जी धीरे धीरे करके सामान जो रसोई का है वो सेट हो गया है, और कोशिश पूरी करूंगी कि सामान भी मैनेज हो जाए, कुछ देना भी ना पड़े और काम भी हमारा चलता रहे। तो खैर चलिए जी इस वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।